अस्सलामुअलैकुम। आज हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास की चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 2.2 करनी है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन सी हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है? लेट अ नंबर एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कोई भी नंबर एक्स ले लेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो नेक्स्ट उसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 लिखेंगे। क्यूब का मतलब 3 होता है, तो 1 की पावर 3 लिखा। तो ये अगर हम इसका ये 1/3 ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे तो x3 इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ 1/3 के साथ मल्टीप्लाई जब वो क्यूब होगा तो सिंपल 1 रह जाएगा, वो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो x3 इज इक्वल टू 1 और x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 ये फार्मूले के साथ हमने इसको ओपन कर लेंगे। ये वाला फार्मूला जो होता है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले से हमने अपने इस वैल्यूज़ को इस फॉर्म में लिखा है कि x क्यूब माइनस 1 क्यूब को हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूले से ओपन किया तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इस वैल्यू को भी अलग से 0 के इक्वल रखेंगे। दो फैक्टर्स है, दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इस तरफ से। और इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 1 1/2 1। तो यहाँ से हमारे पास a b c तीनों ही 1 है, तो यहाँ पे हमने a b c की जगह जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला उसमें वैल्यूज पुट की तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब -1 प्लस माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -4 जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 दफ़ा तो वो -4 ही रहेगा। अब 1 -4 है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा इनको सॉल्व करके। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट -1 होता है वो किसके इक्वल होता है? वो अयोटा के इक्वल होता है। तो 3 को पॉजिटिव करके हमने स्क्वायर रूट -1 अलग किया और उसकी जगह पे हमने अयोटा लिख दिया यहाँ पे। तो इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे तो हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ रही हैं। एक क्यूब रूट यूनिटी आई है x इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया और इसको हमने ये प्लस और माइनस दोनों में था तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव लिखें, एक दफ़ा नेगेटिव लिख लिया। -1 प्लस अयोटा ओवर अयोटा अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2 एक ये इस फॉर्म में लिख लेंगे और एक -1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2 एक इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये जो तीनों हैं ये हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गई हैं। और अयोटा किसके इक्वल होता है? अयोटा हमने यहाँ पे इसलिए पुट किया है कि जो -1 था यहाँ से उसको हमने स्क्वायर रूट -1 की जगह पे अयोटा पुट कर दिया, तो ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गई। नेक्स्ट हमने करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होनी वो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्रूफ दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। मतलब कि हमारे पास जो 3 रूट्स थी ना, तो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स कौन सी हैं? ये वाली जो 2 हैं, ओमेगा और मेगा स्क्वायर। इस जो हमारे पास पॉजिटिव में आ रही थी उसको हमने ओमेगा के इक्वल लिखना है और जो नेगेटिव एक रूट आ रही थी वो ओमेगा स्क्वायर है। ये जो दोनों रूट्स हैं कम्प्लेक्स रूट्स हैं, ये एक दूसरे का स्क्वायर है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। अगर हम 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लेते हैं 1 और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगी। ये तीनों भी और इस फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये बुक में सॉल्व किया हुआ है सारा। और उसके बाद प्रॉपर्टी हमारी 3 है प्रूफ दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 कि अगर तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम लेते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इस चीज़ को हमने याद रखना है क्योंकि यह नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी यूज़ हो गया कि प्रोडक्ट जो 1 के इक्वल है और सम है वो 0 के इक्वल है। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रूफ दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ये दोनों w और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर 1/ओमेगा लिखेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा और अगर 1/ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो वो ओमेगा के इक्वल आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, यही नेक्स्ट हमारी सारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। 2.2 एक्सरसाइज में ये 4 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी।
हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हमने क्यूब रूट्स और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1। -1 जो है इसके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्यूब रूट्स ऑफ -1, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। अब एक्स कोई भी वेरिएबल ले लिया है और उसका क्यूब लेके हमने कहा कि ये -1 के इक्वल है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। और -1 की जगह अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि उसको एक्स क्यूब के इक्वल रख लेंगे। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 था तो एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाला -1 इस तरफ आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 1 की जो भी पावर होगी 1 की इक्वल होती है, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0 लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसको हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला जो था, जो हमने पहले डिस्कस किया है, वही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर यहाँ पे माइनस आ जाता है और यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज़ का प्लस है। लेकिन अगर एक्स क्यूब -1 क्यूब होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव आनी थी, ठीक है। इस तरीके से हमने ये फार्मूला ओपन कर लिया। तो एक्स प्लस 1 को सेपरेटली 0 के इक्वल लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसको भी अलग से 0 के इक्वल लिख लेंगे। ये दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों को 0 के इक्वल लिख लिया। अब यहाँ से तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और इस तरफ से है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, सॉल्व ऐसे नहीं हो रहा, तो हम इस वाली वैल्यू पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी -1 है, सी 1 है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें जब हमने ये सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 और ओवर 2 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस माइनस और यहाँ अंदर से इन सबको सोल्व किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 को जब इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 इडा 1 - 4 आ गया, स्क्वायर रूट 1 - 4 ओवर 2 ये आ गया। अब 1 - 4 को सोल्व किया है तो -3 आ जाएगा हमारे पास। तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से इसको रूट्स बनाने के लिए हमने माइनस को कॉमन लिया। जब माइनस को कॉमन लेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस, एक दफ़ा माइनस को कॉमन लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -1 प्लस और यहाँ से स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 आ जाएगा। ये पॉजिटिव रूट होगी, एक दफ़ा माइनस लिया। और अगर हम एक दफ़ा और माइनस लेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि माइनस इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ओवर -3 स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। तो ये माइनस माइनस प्लस करके इसको एक दफ़ा पॉजिटिव रूट बना देंगे और एक दफ़ा नेगेटिव रूट बना देंगे। तो ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों आ जाएंगी। तो साथ में जो ये माइनस कॉमन लिया था ये भी वैसे लिख लेंगे। एक्स इज इक्वल टू एक दफ़ा माइनस ओमेगा और एक दफ़ा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब क्यूब रूट्स ऑफ इसकी -1 की क्यूब रूट्स क्या क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 ये वैल्यू आई थी और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर जो थी वो दोनों यहाँ से ये वाली दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों रूट्स आ गई, क्यूब रूट्स आ गई -1 की। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब के इक्वली जो भी वैल्यू दी होगी उसको लिखेंगे और बाकी सारा पैटर्न यही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इवेल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 7 इसकी पावर है। इस सारी वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अपनी यूज़ करनी है। इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या करना है, 1 माइनस कॉमन ले लिया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से। तो जब माइनस कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी, पावर 7 ही रहेगी। और हमें पता है कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर हम तीनों रूट्स का सम लें तो इज इक्वल टू 0 आता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1। ये वाला 1 इस तरफ ले जाएंगे तो -1। अब हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे अपने इस क्वेश्चन में। ये 1 तो पहले था माइनस और यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब माइनस ये दोनों जो थे ये प्लस हो जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, पावर ऊपर 7 ही है। तो ये बन जाएगा 1 + 1 2 की पावर 7 2 की पावर 7 है 128। ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरीके से हमने बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं, उनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लेना है और अपनी हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और हमारा इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की पावर 6। अब इस फॉर्म में जो हमें दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे हमें इसकी डिवीजन में 2 चाहिए और अगर इसकी डिवीजन में 2 होता तो हमारी ये एक रूट्स बन जानी थी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब डिवीजन में 2 के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस ओमेगा -3 ओवर 2 पावर 6 रहेगी, प्लस इस वैल्यू को भी ऐसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस ओमेगा माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2
और पावर 6 ही रहेगी इसकी भी। तो इसकी सेपरेट कर लो, 2 की पावर 6 अलग कर ली और इस सारी वैल्यू की पावर 6 अलग कर ली। इधर भी 2 की पावर 6 सेपरेट और इस नेगेटिव वाली वैल्यू की भी सेपरेट 6 पावर कर ली। अब 2 की पावर 6 64 है और ये वाली वैल्यू जो पॉजिटिव होती है ओमेगा के इक्वल होती है, तो ओमेगा 6 आ जाएगा प्लस 64। इस 2 की पावर 6 को सोल्व किया तो 64 आ गया। अब -1 माइनस स्केयर रूट -3/2 ये ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ओमेगा के इक्वल कौन सी वैल्यू और ओमेगा स्केयर के इक्वल कौन सी है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी जगह हमने ओमेगा स्केयर लिख दिया, ओमेगा स्केयर की पावर 6 लिख दिया। अब 64 ओमेगा 6 प्लस 64 ओमेगा 12 बन जाएगा। ये 2 और 6 मल्टीप्लाई होकर 12 हो गया। अब हमने इसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल आता है। अगर ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसलिए 64 ओमेगा क्यूब का स्केयर आ जाएगा प्लस 64 ओमेगा क्यूब की पावर 4 आ जाएगी। 12 को हम 3 × 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं और 6 को 3 × 2 की फॉर्म में, इसलिए इसको ऐसे लिख लिया। अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 था तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा। 1 का स्केयर 64, 1 का स्केयर प्लस 64, 1 की पावर 4 आ गई। अब 1 की जो भी पावर हो वो 1 की इक्वल ही होती है, इसलिए दोनों 64 ही रहे। 64 प्लस 64 इज इक्वल टू 128। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट सोल्व हो गए हैं और बाकी पार्ट्स भी इसके इसी तरीके से सिंपल करने, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यूज़ करके उनकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके सिंपल आंसर निकाल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दिस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जी, x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एंड x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब ये सारी वैल्यूज उन्होंने कहा कि प्रूव करें कि ये सब इस सारे के इक्वल है, तो हम एक साइड लेंगे और उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमने इसकी राइट हैंड साइड ले ली है ये वाली साइड, तो राइट हैंड साइड लेंगे x प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। ये है हमारी राइट साइड। अब हमने इन दो फैक्टर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई प्लस जी वैसे रहने दिया, इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर y के साथ तो आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, x को मल्टीप्लाई किया ओमेगा z के साथ तो आ गया ओमेगा एक्स जी, फिर ओमेगा y है, ओमेगा y को x का मल्टीप्लाई करो ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब y स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा y को फिर से ओमेगा z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर y z आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये थर्ड टर्म रहेगी, इसकी ओमेगा स्क्वायर z को अब इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा 4y प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। इस फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा जब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो यहाँ से जो भी जहाँ पे ओमेगा क्यूब था वहाँ पे हमने 1 लिख दिया, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हमारी x प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई एक्स जी प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी। यहाँ से जो वाई स्क्वायर सिंपल है इसलिए रह गया क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल था, इसलिए यहाँ सिर्फ वाई स्क्वायर रह जाएगा। ये सारी वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी और लास्ट में यहाँ पे ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर था तो यहाँ पे सिर्फ जी स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल था, इसलिए ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे रहने देना है। अब इन सारी वैल्यूज़ में से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को सेपरेट करके उनमें से कॉमन ले लेना है हमने, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं एक्स वाई और ये जी, इनको सेपरेट लिख लिया यहाँ पर। प्लस अब एक्स वाई के साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली जो वैल्यूज़ थी वो ले ली और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखा और साथ में एक्स वाई कॉमन आ गया। प्लस अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो वाई जी के साथ वाली वैल्यूज़ थी वहाँ से ये दोनों जैसे वैल्यूज़ हैं ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस ओमेगा वाई जी, इन दोनों में से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख के और वाई जी कॉमन आ गया। इसी तरह से एक्स जी भी कॉमन आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में से, तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया कॉमन लेकर। अब हमें पता है जो हमारी ये प्रॉपर्टी थी कि तीनों क्यूब रूट्स का सम 0 के इक्वल होता है, वहाँ से हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की एक वैल्यू आती थी इज इक्वल टू -1 आता था, क्योंकि ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रखें और ये 1 उस तरफ ले जाए तो नेगेटिव हो जाता है। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो हमने अपने इस क्वेश्चन में जहाँ पर भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया हमने वहाँ पे -1 पुट कर दिया। एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर भी वैसे। यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया हुआ था, यहाँ पे -1 पुट कर दिया, -1
एक्स वाई प्लस -1 YZ प्लस -1 XZ, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये एक्स वाई वाई जी और एक्स जी ये तीनों वैल्यूज़ माइनस में हो जाएंगी, नेगेटिव आ गई हैं तीनों वैल्यूज़। तो ये हमारे पास इस तरह से स्टेटमेंट आ जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। अब ये जो सारी टर्म है ये फार्मूला है हमारे पास, हमें पता है कि इस फार्मूले के इक्वल आती है सारी टर्म कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3XYZ वाला जो फार्मूला है वो इस सारी टर्म के इक्वल आता है। एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी, ये सारी टर्म है, ये मिलकर ये वाला फार्मूला बना रही है। तो हम इस पूरी टर्म की जगह ये वाली जब वैल्यू लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखी तो ये वाली वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो राइट हैंड साइड लेके हम चले थे और उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन थर्ड प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 सो ऑन 2 n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, कि इस फॉर्म में हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है और ये सो ऑन 2 n फैक्टर्स तक चल रही है। तो इसमें मतलब कि 2 n फैक्टर्स है, स्क्वायर की फॉर्म में इवन नंबर सारे फॉर्म में आ रहे हैं, इसमें 2 4 8 10 इस तरह सो ऑन ये चलती जा रही है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 के इक्वल आंसर आता है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसको 1 के इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 सो ऑन 2 n फैक्टर्स 2 n फैक्टर्स तक ये जा रहा है। अब हमने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो सिंपल है वैसे लिख दिया। ओमेगा 4 है उसको हम ओमेगा 3 डॉट ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई करके ज़रा खोल के लिख लिया कि ओमेगा 3 डॉट ओमेगा है। और ओमेगा 8 है इसको हमने ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं, तो ये ओमेगा 8 बन जाएगा जब हम इसको अगर सोल्व करेंगे। और इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करके भी ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया और सो ऑन 2 n फैक्टर्स है। अब ये हमें पता है कि ओमेगा क्यूब है वो इज इक्वल टू 1 है, जो रूट्स हैं हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे ओमेगा क्यूब आया वहाँ पे तो 1 लिख के सिंपल आ गया, हमारे पास दो जगह पे आ रहा है। अब ओमेगा 6 को भी हम ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे सिंपल 1 आ गया। सो ऑन 2 n फैक्टर्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस ओमेगा, और इस तरीके इधर हमारे पास 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इसलिए 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। ये सो ऑन 2 n फैक्टर्स तक चलता जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को पहले मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ 1 आ गया, 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा को 1 के साथ ओमेगा और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब आ गया। इस तरीके से इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब आ गया। सो ऑन 2 n फैक्टर्स। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करके हम लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, इन्हीं वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लिया इस फॉर्म में। इसको भी ऐसे लिख लिया 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब सो ऑन 2 n फैक्टर्स, यहाँ इस फॉर्म में लिख लिया। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी प्रॉपर्टीज है कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जब हम ऐड करते हैं उनका जो सम होता है वो 0 के इक्वल आता है। अब ये दो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज अपनी यूज़ करनी है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह 0 पुट कर देना है और ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर देना है। तो ये हमारे फैक्टर्स किस फॉर्म में आ जाएंगे, 0 प्लस 1 सो ऑन 2 n फैक्टर्स तक जाएगा ये इसी तरीके से। तो 0 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 अप टू सो ऑन 2 n फैक्टर्स तक चलता जाएगा। और 1 को जितनी दफ़ा भी उसके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आंसर हमारे पास 1 नहीं आएगा। तो 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्या प्रूव करना था कि ये सारी चीज़ जो है ये 1 के इक्वल आती है। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ली अपनी और उसको अपने 1 के इक्वल प्रूव कर दे, जो कि हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। अब बस इस एक्सरसाइज के इतने ही क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, छोटी सी एक्सरसाइज थी। बस इसमें ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, कुछ फार्मूलाज यूज़ करने हैं और सिंपल से इसके क्वेश्चन हैं। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।